नमस्कार साथियों, मैं सुनील परमार आपके पास चैप्टर नंबर सेकंड लेकर आया हूं। मैं चैप्टर नंबर 6 है ज्योग्राफी का, जो कि 4 मार्क्स का वेटेज रखता है। यहाँ से दो दो नंबर के क्वेश्चन और हो सकता है कि एक 3 नंबर का और 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। इस चैप्टर का नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? किसी भी सामान या गुड्स को या किसी भी वस्तु को बनाना मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है, इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है 2 नंबर का, व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग। तो अपने को सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग सीखना है। मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चरिंग। जिससे कि जो रॉ मटेरियल से हम एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाते हैं उसको ही मैन्युफैक्चरिंग बोला जाता है। इसके एग्जांपल हम देख सकते हैं, आयरन एंड स्टील फ्रॉम आयरन ओर। जैसे कि आयरन और स्टील बनता है, वो उसके लिए हमें जो और चाहिए, मिनरल और चाहिए, उसका नाम है आयरन और। जैसे कि एल्यूमिनियम हम किससे बनाते हैं? एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम हम बॉक्साइट से बनाते हैं। इसके लिए सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल का काम कौन करेगा? बॉक्साइट। एल्यूमिनियम किससे बनता है? बॉक्साइट से। इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए? तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो कि जनरल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक बैकबोन का काम करता है मैन्युफैक्चरिंग। जिससे कि आप इसके इम्पोर्टेंस भी देख सकते हो। फर्स्ट नंबर पर दे रखा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आर नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर विच फॉर्म द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। जो कि इसने मैन्युफैक्चरिंग ने हमें एग्रीकल्चर को मॉडर्न करने का काम करा है, और ये हमारे कंट्री की बैकबोन या हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसकी बैकबोन की तरह काम करती है ये। अगला दे रखा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर इरेडक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री। हमारी कंट्री में अगर गरीबी को और बेरोजगारी को दूर किया जाने का काम करा है तो वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ने ही करा है। नेक्स्ट, इसके बाद आता है एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, एक्सपांड ट्रेड एंड कॉमर्स। अगर हम अच्छी वैल्यूएबल गुड्स बनाएंगे और जिसको हम अदर कंट्री के साथ एक्सपोर्ट करेंगे तो हम उससे उस कंट्री के साथ ट्रेड और कॉमर्स को भी बढ़ा सकते हैं या इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर हम अब नेक्स्ट वाला जो टॉपिक देखने वाले हैं बहुत छोटा टॉपिक है। जैसे एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के साथ में या हैंड हैंड इन हैंड डेवलपमेंट का काम करता है। जैसे एग्रीकल्चर में आपने अगर डेवलपमेंट किया है तो इंडस्ट्री में अपने आप डेवलपमेंट होगा। जैसे फिर अब इसका क्लासिफिकेशन देखा जाए तो क्लासिफिकेशन क्या होता है इंडस्ट्रियों का? क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो सबसे पहले आता है बेसिस ऑन सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के बेसिस पर क्या आएगा? तो रॉ मटेरियल के बेसिस पर हमारे पास एक आता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और एक आता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होता क्या है? तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में जितना भी सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल लगेगा वो हमारा एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, जहां हम मिनरल और मिलते हैं और जिससे हमारी अदर इंडस्ट्री चलती है, उनका सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल वहां से अवेलेबल होता है, उसको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री भी बोला जाता है। अगला दे रखा है अकॉर्डिंग टू मेन रोल। मेन रोल के बेसिस पर जो इंडस्ट्री है उसके कितने टाइप्स है? तो उसके भी टाइप से 2 ही है। एक तो होता है कंज्यूमर इंडस्ट्री, जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर के यूज में आता है जो प्रोडक्ट, उसको कंज्यूमर इंडस्ट्री बोला जाता है। जिसमें आप एग्जांपल जैसे कोलगेट वगैरह कुछ भी ऐसे लिख सकते हो। अगला दे रखा है बेसिक और की इंडस्ट्री। बेसिक और जो की इंडस्ट्री, या बेसिक बोलो या की बोलो, बात एक ही है। तो बेसिक और जो की इंडस्ट्री है, मतलब यहाँ पर ये हमारे लिए बेसिक का काम करेगी। जो बेसिक इंडस्ट्री में जो भी गुड्स का प्रोडक्शन होगा वो हमारे लिए अदर इंडस्ट्री के लिए सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल का काम करेगा। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हमारे लिए हो जाती है बेसिक इंडस्ट्री, क्योंकि वो अदर इंडस्ट्रियों को प्रोडक्ट देने का काम करते हैं, तो वो प्रोडक्ट अदर इंडस्ट्रियों के लिए रॉ मटेरियल का काम कर जाता है, इसलिए उसको बेसिक इंडस्ट्री भी बोला जाता है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री क्यों बोला जाता है, आधारभूत उद्योग क्यों बोला जाता है। अगला दे रखा बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर कितने टाइप्स की इंडस्ट्री होती है? तो वो भी 2 टाइप्स की होती है। एक तो लार्ज स्केल और नेक्स्ट आता है स्मॉल स्केल।
तो लार्ज स्केल में क्या होता है, जिसमें मोर देन 1 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट लगता है, जो कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री में जाता है। और अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री देखें तो उसमें मैक्सिमम 1 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट लगता है, या मैक्सिमम 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 1 करोड़ से कम का भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, इसको बोला जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अगला दे रखा है बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो बेसिस ऑफ ओनरशिप के 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट नंबर पर आता है पब्लिक सेक्टर, नेक्स्ट पर आता है प्राइवेट सेक्टर, और थर्ड नंबर पर आता है हमारे पास जॉइंट सेक्टर, और इसके बाद फोर्थ नंबर पर आता है हमारे पास कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर क्या होता है? अब बेटा इसमें 4 टाइप से हमारे पास ओनरशिप के बेसिस पर 4 प्रकार दे रखे हैं। जैसे या 4 टाइप्स की इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन बता रखा है। जैसे पब्लिक सेक्टर जो कि गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। नेक्स्ट, इन पर पूरी ओनरशिप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की रहती है। अगला दे रखा प्राइवेट सेक्टर एक इंडिविजुअल पर्सन का भी हो सकता है, या किसी एक ग्रुप का भी हो सकता है। वो उसकी ओनरशिप किसी एक पर्सन के हाथों में रहती है या एक ग्रुप के हाथों में रहती है, उसको प्राइवेट सेक्टर बोला जाता है। नेक्स्ट आता है जॉइंट सेक्टर क्या होता है? जॉइंट सेक्टर मतलब या तो इसमें गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या तो एक स्टेट और एक कोई इंडिविजुअल ग्रुप मिलकर या स्टेट गवर्नमेंट मिलकर इसको चलाने का काम करते हैं, जिसको जॉइंट सेक्टर बोला जाता है। जिसमें आप यूं मान सकते हो कि 50% हिस्सेदारी गवर्नमेंट की भी हो सकती है और 50% किसी एक ग्रुप की मिलाकर ये एक जॉइंट सेक्टर बना सकते हैं। अगला दे रखा है कोऑपरेटिव सेक्टर क्या होता है? कोऑपरेटिव सेक्टर जो कि कुछ लोग मिलकर इसको चलाते हैं, मतलब कुछ लोगों के कोऑपरेट करने से ये चलता है। अगला दे रखा है बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल के बेसिस पर 2 टाइप्स का दे रखा है। एक तो हेवी इंडस्ट्री होता है और एक होता है हमारे पास हेवी इंडस्ट्री एक तो, और नेक्स्ट होता है लाइट वेट इंडस्ट्री। तो हेवी वेट इंडस्ट्री और लाइट वेट इंडस्ट्री क्या होता है? लाइट वेट इंडस्ट्री क्या होता है? तो सबसे पहले हम अगर हेवी वेट इंडस्ट्री को देखें तो हेवी वेट इंडस्ट्री में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आ सकती है, क्योंकि इनका सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा बल्कि होता है और इससे पूरे बल्कि गुड्स का या जो ज्यादा हेवी गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट आता है लाइट वेट में आप इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को रख सकते हो, और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो कि हल्के सामान बनाने का काम करता है लाइट वेट इंडस्ट्री में। यहाँ इसका जो गुड्स होता है थोड़ा कम बल्कि होता है। अगला दे रखा है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कौन कौन सी होती है? तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जूट टेक्सटाइल, शुगर इंडस्ट्री। तो हम सबसे पहले देखें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फर्स्ट सक्सेसफुल मिल कहाँ पर इस्टेब्लिश की गई थी? तो इन मुंबई में इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1854 में। अगला दे रखा है जूट टेक्सटाइल या जूट को आप गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। इसकी पहली फैक्ट्री या फर्स्ट मिल कहाँ पर इस्टेब्लिश की गई थी? तो नियर बाय कोलकाता इन 1855 एट रिसरा करके जगह है कोलकाता के नियर बाय में, यहाँ पर इसको लोकेटेड किया गया था। अगला आता है शुगर इंडस्ट्री। तो शुगर इंडस्ट्री को हम सीजनल इंडस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। ये गुड्स बनाने में तो फर्स्ट नंबर एग्जिस्ट करता है इंडिया, पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड में। और अगर देखा जाए तो शुगर केन के प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पर सेकंड नंबर पर आता है, और जबकि इससे जो गुड्स बनते हैं उसमें फर्स्ट नंबर पर आता है। अगला देखें मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो मिनरल एंड मेटल्स एज अ रॉ मटेरियल, मिनरल और मेटल्स यहाँ पर रॉ मटेरियल का काम करेंगे, जिसको अपन मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री बोल सकते हैं। दैट इज कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। तो हम सबसे पहले आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री देखें तो इनको बोला जाता है बेसिक इंडस्ट्री। क्या बोला जाता है? बेसिक इंडस्ट्री। और इसमें स्टील मेकिंग का काम कैसे किया जाता है? तो जो पिग आयरन बचता है उससे हम स्टील मेकिंग का काम करते हैं, या जो कि स्टील बनाने का काम होता है। अगला दे रखा है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग में एल्यूमिनियम के लिए सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल का काम कौन करेगा? तो बॉक्साइट। कौन करेगा? बॉक्साइट।
बॉक्साइड ये ऑब्जेक्टिव का भी एक क्वेश्चन बनाता है कि एल्यूमिनियम विच इज द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, ऐसा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के लिए रॉ मटेरियल का काम कौन करेगा? बॉक्साइड। केमिकल इंडस्ट्री टू टाइप से की होती है, एक तो ऑर्गेनिक और एक होती है इनऑर्गेनिक। अगला दे रखा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को देखा जाए तो थोड़ा सा हम पीछे चलते, पहले केमिकल इंडस्ट्री को देखते हैं। केमिकल इंडस्ट्री को देखा जाए तो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर में कंज्यूमर है इसके पास अभी तक। इसके बाद आता फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में फर्टिलाइजर से बनाने का काम ही होता है, फर्टिलाइजर से जो कि हम पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स वगैरह बनाने का काम करते हैं। इसमें जो पोटास करके एक मिनरल्स का यूज किया जाता है, जो पोटास रहता है उसको हम अदर कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, हमारी कंट्री में इतना ज्यादा कॉमर्शियल ये मिलता नहीं है। अगला दे रखा है सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री जो कि कंस्ट्रक्शन का काम होता है, वहां पर सीमेंट रॉ मटेरियल के काम करेगी। जैसे आप इसकी फर्स्ट जो इंडस्ट्री लोकेटेड की गई थी वो की गई थी चेन्नई में 1904 में। अगला दे रखा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री प्रोवाइड व्हीकल्स, ये हमें व्हीकल्स प्रोवाइड करवाने का काम करती है। इसके कहाँ पर ये सबसे ज्यादा इंडस्ट्री लोकेटेड है? तो दिल्ली, गुरुग्राम, इंदौर, या फिर आप और भी जगह के नाम चेन्नई, पुणे वगैरह इनके नाम लिख सकते हो। ऐसे 4-5 नाम आपको आना चाहिए जहां पर ये इंडस्ट्री सबसे ज्यादा लोकेटेड है। अगला है आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। तो आईटी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री यहाँ पर सबसे ज्यादा मतलब जो कम्युनिकेशन का काम होता है, टेली कम्युनिकेशन, या फिर कंप्यूटर बनाने का काम, टेलीविजन बनाने का काम, या जो भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट बनते हैं, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक या आईटी इंडस्ट्री। जहाँ पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर काम करेंगे, वो मतलब आईटी इंडस्ट्री को डेवलप करने का ही काम करेगा। अगला दे रखा है, इसमें क्वेश्चन बनता है इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया कौन सी सिटी को माना जाता है, या कौन सी सिटी को कहा जाता है? तो बेंगलुरु करके नाम आएगा, या बेंगलोर भी आप बोल सकते हो। यहाँ तक हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद आएगा। जब तक के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।